दोस्तों इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान भूल कर भी न करें ये कार्य, वरना नाराज हो सकती है माँ लक्ष्मी और आपके घर में दरिद्रता गरीबी का वास हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म में दिवाली के त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग दीपक जलाते हैं, यही वजह है कि इसे दीपोत्सव के पर्व के रूप में भी कहा जाता है। और दिवाली के दिन देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधिवत पूर्वक पूजा उपासना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातकों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो दिवाली पर पूजा के क्या क्या नियम हैं, आइए जानेंगे। दिवाली पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि माता का लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि महालक्ष्मी आपका दुर्भाग्य दूर करेगी और खूब धन धान्य सुख समृद्धि आपके घर पर बनी रहेगी। वहीं दिवाली पर अगर आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ला रहे हो, उनका फोटो ला रहे हो, तो उसमें भी आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर पर कैसे लक्ष्मी पूजन करना, पूरी विधि और सामग्री और शुभ मुहूर्त के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा दोस्तों, इस बार दिवाली की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर को किस तारीख को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा, राइट? क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। तो दोस्तों दिवाली का पर्व इस बार 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, काशी और मध्य प्रदेश, उज्जैन के महान पंडितों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा हिंदी पंचांगों का अध्ययन करने के बाद 20 अक्टूबर की ही तारीख तय की है दिवाली और लक्ष्मी पूजन के लिए। इस बार यूपी अयोध्या में भी 26 लाख दीपों से जगमगाएगी राम नगरी और दिवाली पर एक बार फिर से नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो ऐसे में दिवाली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन का शुभ समय, शुभ मुहूर्त कब रहेगा, इससे पहले देखिए लक्ष्मी पूजन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है लक्ष्मी पूजन के दौरान। जैसे लक्ष्मी पूजन के दिन और दिवाली के दिन उससे पहले ही आप अपने घर परिवार में साफ सफाई अच्छे से बनाए रखें। ऐसा माना जाता है कि गंदे घरों में या गंदी जगह पर माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं, तो वहाँ पर लक्ष्मी की कृपा का प्रसाद भी नहीं मिल पाता है। वहीं दिवाली के दिन घर परिवार में किसी भी बात को लेकर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि जहाँ जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, नाराजगी होती है, वहाँ भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। माँ लक्ष्मी उन घरों से निकलकर दूसरे घरों में चली जाती है। फिर दिवाली के दिन और पूजा अर्चना करने के दौरान दिन में कभी न सोएं, ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि दिन में सोने से धन में बरकत नहीं होती है और खास करके घर की महिलाओं को, जो कि लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं, उनको दिन में सोना वर्जित है दिवाली के त्योहार के मौके पर। एक और खास बात का ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा गणेश जी की किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा ना करें। अगर मूर्ति थोड़ी बहुत टूटी हुई है तो उसको आप कहीं नदी, झील, तालाब वगैरह में प्रवाहित कर दें और नई मूर्ति खरीद कर लाएं, उसकी पूजा अर्चना करें। और दिवाली के त्योहार के मौके पर किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, मांसाहार का सेवन ना करें, शराब इत्यादि से भी बचें। तो ये कुछ खास बातों का तो आपको ध्यान रखना दिवाली के त्योहार के मौके पर। अब देखिए दिवाली के दौरान कुछ और नियमों का भी आप ध्यान दें। जैसे रात के समय माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर देव का भी पूजन करें और माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के किन्हीं मंत्रों का अवश्य जाप करें। लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख या घंटी बजाई जानी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और घर से दरिद्रता बाहर चली जाती है। वहीं रात को सोने से पहले घर से बाहर भी तेल या घी का दीपक जलाएं। घर से बाहर आपके पास कहीं चौराहा है तो वहां पर भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वो दीपक जलाकर घर पर आते दौरान पीछे पलट कर ना देखें। अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे भी तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ये उपाय भी आप दिवाली की रात में कर सकते हैं, लेकिन दीपक लगाने के बाद व्यक्ति चुपचाप अपने घर लौट आए, किसी से बात ना करें। और दिवाली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा अवश्य खुला रखें। दिवाली के दिन अपने घर के मेन डोर को जल्दी क्लोज ना करें। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि दिवाली की रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। तो दिवाली के दिन आपको घर में अच्छे से साफ सफाई, एकदम खुशबूनुमा माहौल होना चाहिए। घर के मेन डोर पर फूल बिछाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। और महालक्ष्मी के पूजन में आपको कोड़ियां भी जरूर रखनी चाहिए। ये कोड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। घर में किसी भी तरह का नकारात्मक वातावरण नहीं होना चाहिए। बड़ों का सम्मान करें, आदर सत्कार करें। महिलाएं अपने सास ससुर, दादा दादी का आदर करें और पूजा के बाद उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। अच्छा, इसके अलावा दिवाली में लक्ष्मी पूजन के दौरान कुछ राशि के अनुसार मैं आपको उपाय बताता हूँ। ये उपाय करने से आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर में बरकत बनी रहेगी। क्योंकि दिवाली हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और हर घर परिवार में, हर कारोबार वाली, व्यापार वाली जगह पर आपको पता होगा लक्ष्मी पूजन तो किया ही जाता है। ऐसे में अगर आपके नाम की राशि मेष राशि है तो आप लक्ष्मी पूजन के दौरान धनिया, बतासे, गुड़, शहद, नाग केशर इनका प्रयोग करें। ये अति शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन लाल वस्त्र, ताम्र पात्र, गुड़, तिल व मसूर का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी।
आप श्वेत गाय का भी दान कर सकते हैं या श्वेत चीजें जैसे चावल शक्कर का दान देना भी मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर आपकी राशि वृष राशि है तो आपके लिए सलाह है, आप ये उपाय कर सकते हैं, हरी सब्जी चावल या बरगद की जड़ों में गुड़ मिश्रित करें या हरी सब्जियां चावल वगैरह दान करें। इससे आपके जीवन में धन वैभव की बढ़ोतरी होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सलाह है कि आप अपने मस्तक, नाभि और जीवा पर केसर मिश्रित जल का लेप करें, केसर लगाएं। और इसके अलावा बुधवार के दिन खाली मटकी को जल में प्रवाह करने से आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कृपा बनी रहेगी। वहीं अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि वाले जातक भी सफेद गाय का दान कर सकते हैं या सफेद गाय की सेवा करें। चावल और शक्कर का दान करना शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सलाह है, अमावस्या पर काली बांसुरी में गुड़ चूर्ण भरकर भूमि प्रवाहित करना धन वृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक उपाय है, इस दिन आप 12 बादाम लेकर काले कपड़े में पोटली बांधकर लोहे के डिब्बे में बंद करके किसी अंधेरे वाले स्थान पर रख दें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुला राशि वाले जातक भोजन का पहला निवाला गाय को और अग्नि को समर्पित करें और अपने मस्तक, नाभि और जीवा पर केसर मिश्रित जल लगाएं। केसर युक्त जल लगाना आपको, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सलाह है, इस दिन आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके धनिया के बीज, गुगुल या जटामांसी का दल, चमेली का इत्र या लाल कनेर इत्यादि लक्ष्मी को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा में आप इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। और वृश्चिक राशि वाले जातक दिवाली के दिन या दिवाली के आसपास मछलियों को भोजन दें। आपके आसपास नदी, झील, तालाब है जहाँ मछलियां हैं तो मछलियों को भोजन दें और विकलांग लोगों को कुछ दान करें, यह आपके जीवन के लिए लाभकारी रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए सलाह है, दैहिक रूप से अक्षम और वृद्ध लोगों को तेलीय भोजन अर्पित करें, तेल से बनी हुई चीजें उन्हें दान करें। और मकर राशि वाले जातक चींटियों को गुड़ अर्पित करें, घर में चंदन के तेल से मिश्रित जल से पोछा लगाएं, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सलाह है, लक्ष्मी पूजा के बाद आप एक लाल और सफेद पोटली में गोमती चक्र रखकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें, जहां आपके घर में तिजोरी वगैरह है वहां रख दें, तो आपको लाभ मिलेगा। और मीन राशि वाले जातकों के लिए सलाह है, महानिशा काल में यानी रात के समय चांदी की डिब्बी में शहद, केसर और अपराजित की जड़ रखकर साल भर उसका पूजन करें, लेकिन डिब्बी को खोले नहीं। तो ये कुछ उपाय हैं दोस्तों, अलग अलग राशि अनुसार इन उपायों को करने से आपके जीवन में बरकत आएगी और आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लेते समय आपको किन गलतियों का ध्यान रखना है। ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें, लक्ष्मी और माँ गणेश की प्रतिमा अलग अलग होनी चाहिए। कभी एक साथ जुड़ी हुई मूर्तियां ना खरीदें दिवाली के मौके पर, ठीक है। इसके अलावा मोदक वाले गणेश जी ही खरीदें। जिन मूर्ति में गणेश जी के पास मोदक, लड्डू वगैरह पड़े हो वही खरीदें। गणेश जी की मूर्ति में उनके वाहन मूसक यानी चूहे का होना बहुत जरूरी है। मूसक वाले गणेश जी की मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, शुभता और समृद्धि का संकेत देती है। और लक्ष्मी जी का जो अगर आप तस्वीर ला रहे हो, पाठा ला रहे हो या मूर्ति ला रहे हो तो ध्यान रखें कमल के फूल पर विराजमान बैठी हुई माँ लक्ष्मी ही खरीदें। ऐसी मूर्ति ना खरीदें जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हुई हो, ये अशुभ माना जाता है। और माँ लक्ष्मी की मुद्रा का भी ये ध्यान रखें आप, जैसे माँ लक्ष्मी के दाहिनी हाथ में वर मुद्रा हो और बाएं हाथ में वो सोने के सिक्कों की बारिश कर रही हो, तो ये मुद्रा अति शुभ मानी जाती है। और पूजन के दौरान मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी की पूजा सबसे पहले करें, उसके बाद जो भी आपके घर में दूसरे अन्य देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये लक्ष्मी पूजन से जुड़ी कुछ खास बातें हो गई। और बाकी दोस्तों, लक्ष्मी पूजन का जो इस बार शुभ मुहूर्त रहेगा, शाम के समय रहेगा 7:08 से रात में 8:18 तक। दिवाली के मौके पर लक्ष्मी पूजन का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। और अगर आप आधी रात में निश्चित काल में पूजा कर रहे हो तो रात में 11:41 से 12:31 तक ये अति शुभ मुहूर्त रहने वाला है, ठीक है। और बाकी दिवाली पर प्रदोष काल का समय कब रहेगा इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और लक्ष्मी पूजन के दौरान इन सामग्रियों का अवश्य इस्तेमाल करें, इनमें से जितनी हो सके ज्यादातर सामग्रियां आप यूज करें। तो ये दोस्तों दिवाली के त्योहार, लक्ष्मी पूजन, शुभ मुहूर्त और पूजा के नियमों से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। आप सभी दोस्तों, भाइयों बहनों को दिवाली के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। एडवांस में हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर महाराज की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। आपका जेब, आपकी पर्स, आपकी तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा। आप भी मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली डीएलएस भाई जरूर लिख दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।